चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, देवी देवताओं का अपमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, देवी देवताओं का अपमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हिंदू विरोधी विधायक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हिंदू विरोधी बयान वापस लो, वापस लो, वापस लो, हिंदू विरोधी बयान वापस लो, वापस लो, वापस लो। एससी स्वर्ण है भाई भाई, सिंगा डाला हमने खाई, एससी स्वर्ण है भाई भाई, सिंगा डाला हमने खाई, एससी स्वर्ण है भाई भाई, सिंगा डाला हमने खाई। बयान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, हिंदू विरोधी विधायक नहीं चलेगा। नहीं चले। नमस्कार। भवन के समक्ष एक व्यक्ति ने नारे लगाए कि हमें हिंदू धर्म से आजादी चाहिए, और उस नारे का यहाँ के हमारे माननीय विधायक ने समर्थन किया, गले से भी समर्थन किया, उन्होंने ध्वनि भी निकाली कि हमें आजादी चाहिए, हाथ भी उठाया। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपने नामांकन दाखिल किया था तो आपने क्या अपना रिलीजन वहां लिखा था? पहले तो आपको जनता को स्पष्ट कर देना चाहिए कि आप हिंदू हैं या कोई किसी और समुदाय से संबंध रखते हैं, और यदि आप हिंदू समुदाय से आजादी चाहते हैं तो आपको हिंदुओं के घरों में वोट मांगने का अधिकार नहीं। दूसरा, भारत की प्राचीन संस्कृति परंपरा ब्रह्मो अहम अस्मि, ये कहा गया है, ईश्वर स्वयं जो है ब्रह्म हमारे अंदर है और वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। ऐसी समता मूलक समाज की सनातन संस्कृति में अवधारणा रही है। माता शबरी के हाथों बेर खाए हैं, अस्पृश्यता के लिए कोई स्थान नहीं है राम ने। और वाल्मीकि समाज, आज वाल्मीकि जी ने रामायण रची, संत रविदास जी को उपाधि संत की दी गई। अनुसूचित वर्ग जो है वो हिंदू धर्म की बुनियाद रहा है, और उसको धर्म से काटने का एक ये नियोजित षड्यंत्र है। और जब हम कई बार कहते हैं कि जो कम्युनिस्ट विचारधारा है ये इस देश के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए खतरा है, विदेशों से प्रायोजित ये विचारधारा है, इस देश की मूल आत्मा को समाप्त करना चाहती है। 4.5 वर्षों के कार्यकाल के बाद जब विकास के नाम पर वो कुछ कर नहीं पाए तो समाज को बांट करके और मूर्ति पूजा का खंडन करके सीधे सीधे देवभूमि के अंदर हमारी देवी देवताओं के मंदिर स्थलों पर उन्होंने हमला करके हमारी जो हिमाचल प्रदेश की देवभूमि है उसकी आत्मा को घायल करने का काम किया है, जिसको हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हम कह रहे कि युगों युगों से यहाँ पर विभिन्न जातियों के, विभिन्न समाज के लोग सद्भावना के साथ एक होकर के बढ़ रहे हैं। हमने आज नारा दिया है कि स्वर्ण अनुसूचित है भाई भाई, राजनीति के लिए डाल रहा है यहाँ कोई लड़ाई। वो मूर्ति पूजा का वो खंडन करेगा। हम तो आजकल देवी देवताओं को तो उनका तो पूजन करते ही हैं। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, हम तो पितरों का भी पूजन करते हैं, उनके निमित्त भी यहाँ से अन्न प्राशन करते हैं, उनको भी अन्न भेजते हैं, उनके प्रति भी पिंडदान करते हैं। हम तो ऐसे पितरों को भी पूजने वाले लोग हैं, और ये मूर्ति पूजा के खंडन करने वाले लोग हैं, नारा लगाने वाले लोग हैं। उसमें वो जो नारा लगा रहे थे वो कांग्रेस के वो पार्षद है। तो कांग्रेस और कम्युनिस्टों का ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारी संस्कृति के ऊपर हमला है, और संस्कृति के ऊपर हमला भारतवर्ष की जनता ने कभी नहीं सहा है। उसके ऊपर जागृत होकर के सारा समाज एकजुट होकर के लड़ेगा। हम राम के अस्तित्व के लिए, हम राम शबरी के प्रेम के, सद्भावना के लिए जाने जाने वाले लोग हैं। हम समाज को बांटने वाले लोगों में से नहीं है। राजनीति के लिए अब समाज को बांट रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता था। मैं समझता था कि सिंघा साहब बहुत विजिलेंट आदमी है, बहुत जनता के कंसर्न से लड़ने वाले आदमी है, लेकिन उनके पीछे इतनी कुटिल मानसिकता और इतना कुटिल षड्यंत्र कि समाज को बांटो और मूर्ति पूजा का खंडन करो, देवी देवताओं का अपमान करो, हिंदुओं का अपमान करो, इतना नीचे तक वो उतर आएंगे। मुझे लगता है कि उनको पुनर्विचार अपने इस थॉट पर करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए।